नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पुंजी पथरा थाना परिसर में वृक्षारोपण किया। मां के सम्मान में उन्होंने पीपल का पौधा रोपा। इस अवसर पर कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, सांसद, स्कूली बच्चे, अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहे, जिन्होंने मिलकर 800 पौधे लगाए। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मातृ छाया भवन के इस महत्वपूर्ण पहल के साथ हम सभी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। रिसाली नगर निगम क्षेत्र में लगभग 171 विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन कार्य संपन्न हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जिले के सांसद विजय बघेल विशेष रूप से शामिल रहे। भिलाई के रिसाली नगर निगम में लगभग 171 विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा सदस्य एवं पदाधिकारी शामिल रहे। भूमि पूजन के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। साथ ही जिले के सांसद विजय बघेल ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। बता दें, लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस विकास कार्य को जल्दी रिसाली निगम क्षेत्र में पूर्ण किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं रिसाली महापौर ने मीडिया को जानकारी दी। नगर निगम रिसाली में निर्मित कर्मा माता चौक के लोकार्पण का कार्यक्रम और 14 करोड़ 18 लाख रुपए के 171 कामों का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। रिसाली की जनता को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार बनने के बाद शहरों के विकास के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। शहर हमारा सुंदर बने, स्वच्छ बने, इस दिशा में तेज गति से हमारी सरकार काम कर रही है। तो निश्चित रूप से इतने कम समय में इतनी बड़ी राशि की स्वीकृति और उसका भूमि पूजन होना, ये सरकार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। मैं रिसाली की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के भूमि पूजन उनके प्रश्नों का जवाब है। 8 महीने में इतने करोड़ रुपए का भूमि पूजन आपके सामने हो गया और इसलिए जिन्होंने 5 साल छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध किया, एक एक रुपए के लिए तरसाया नगरीय निकायों को, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। ये विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार है जो विकास के प्रतिमान स्थापित कर रही है। सरकार के संज्ञान में है और निश्चित रूप से सरकार इस पर कार्यवाही करे। नगर निगम बिल्कुल भी मौन नहीं है। किसी भी शासकीय जमीन पर बेजा कब्जा, अतिक्रमण किसी भी कीमत पर, आप सबको मालूम है कि सरकार इस दिशा में गंभीर है, गंभीरता से काम कर रही है। न्यायालयीन मामले भी हुए थे, उस मामले में उसका परीक्षण सरकार के स्तर पर हो रहा है और सरकार इस विषय पर छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य के लिए, जैसे आपने देखा कि पीएससी में घोटाला हुआ, हमने सीबीआई की इंक्वायरी का वादा किया था, वो किया। छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ खड़ी है और हमारे अपने नौजवानों के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा निश्चित रूप से करेंगे। आज रिसाली नगर निगम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी यहाँ आए थे और भक्त माता कर्मा चौक का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और हमारी रिसाली नगर निगम की बहुत बड़ी सौगात मिली है। 171 कामों का और 16 करोड़ 60 लाख का विकास कार्य, भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। मैं अभी हमारे रिसाली नगर निगम, क्योंकि नया निगम है और निगम नया होने के कारण हमारे यहाँ जो 2 साव वाहन की मांग की हूँ, मैं 2 सलित शौचालय की मांग की हूँ और विभिन्न वार्डों में मूलभूत सुविधाओं की मांग की हूँ मैं, और मांग को पूरा स्वीकार किए हैं और पैसा की किसी के मार्ग कमी नहीं आती, हमें बोला गया है। बहरहाल जल्द ही चहुमुखी विकास रिसाली नगर निगम क्षेत्र में किए जाएंगे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य को लेकर विभाग में कसावट लाने के लिए पिछले दिनों प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बस्तर दौरे पर रहे। सबसे पहले उन्होंने मेडिकल कॉलेज और महारानी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सहित प्रशासनिक अफसरों की बैठक ली और 3 महीने के भीतर ही मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू करने का आदेश दिया है।
वहीं इस प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। मंत्री जायसवाल ने प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू के कहर को देखते हुए अस्पतालों में अलग वार्ड तैयार किए जाने की भी बात कही है। आज निरीक्षण के मुख्य रूप से जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी है उसको 3 महीने का हमने समय सीमा दिया है। 3 महीने में पूर्ण करके आम जनता को सुविधाओं हेतु समर्पित हो, उसके लिए 10 करोड़ रुपए की और आवश्यकता थी, उसकी भी स्वीकृति दे दी है। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज में जो स्टाफ की कमी थी और हॉस्टल की कमी थी, बच्चों को रहने के लिए, आवागमन के लिए दिक्कत था, उन सारी चीजों को ठीक करने हेतु आज कहा गया है। और डॉक्टरों की जो कमी है उसके लिए बस्तर के डॉक्टरों के लिए विशेष पैकेज के साथ यहाँ के डॉक्टरों को जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं उनको देंगे, ताकि हमारे बस्तर क्षेत्र के लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल सके। सर, इसके अलावा देखिए, स्वाइन फ्लू एक ऐसी बीमारी है जिसके आइडेंटिफाइड उसके कोई लक्षण ऐसे नहीं है कि उसको चिन्हित हो सके। उसके कई लक्षण हैं, बुखार है, दर्द है और अन्य लक्षण भी हैं। तो चूंकि उसका एक ही आइडेंटिफाई का तरीका है उसकी जांच करना, हम आप लोगों के ही माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जांच कराएं। पूरे प्रदेश में हमारे सभी हॉस्पिटल्स में पर्याप्त किट है जांच करने के लिए, पर्याप्त दवाइयां हैं हॉस्पिटल में। सारी जगह हमने निर्देशित किया है कि आइसोलेशन वार्ड अलग से स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए रखें। सभी जगह व्यवस्थाएं हैं और चूंकि ये बीमारियां हर साल आती हैं, लेकिन हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इन बीमारियों से निपटने के लिए तैयार है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90।
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस सीएनसी मशीनें, वीएमसी मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अफजल गुरु की फांसी पर की गई टिप्पणी पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उमर अब्दुल्ला के रुख की आलोचना की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि 2001 के संसद हमले से संबंधित अफजल गुरु की फांसी से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। उमर अब्दुल्ला के बयान पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का ये बयान अलगाववादी मानसिकता को दर्शाता है। उनका घोषणा पत्र भी इसी ओर इशारा करता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि उमर अब्दुल्ला एक आतंकवादी के साथ खड़े हैं, जिसने संसद पर हमला किया।
कांग्रेस पार्टी को भी ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या वे लोग उमर अब्दुल्ला के इन बयानों के साथ इत्तेफाक रखते हैं। देखिए, जिस अफजल ने देश की संसद पर हमला किया, देश के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर हमला किया, देश के मान सम्मान और गौरव पर हमला किया, देश के लोकतंत्र पर हमला किया, और उमर अब्दुल्ला का ये बयान अलगाववादी मानसिकता को दर्शाता है। उनके घोषणा पत्र भी इसी ओर इंगित करते हैं और ये दुर्भाग्य की बात है कि उमर अब्दुल्ला इस प्रकार से अलगाववादी मानसिकता की बात कर रहे हैं। एक आतंकवादी के साथ खड़ा होना जिसने संसद पर हमला किया, और आज कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से उसी उमर अब्दुल्ला की पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी को भी ये स्पष्ट करना पड़ेगा क्या वो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, क्या वो अलगाववादियों के साथ खड़े हैं, उनका समर्थन करते हैं। यह स्पष्ट करना पड़ेगा। वो नेता चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे देश के कांग्रेस के नेता हों, उमर अब्दुल्ला के इन बयानों से इत्तेफाक रखते हैं, उनके घोषणा पत्र पर इत्तेफाक रखते हैं, समर्थन करते हैं, ये स्पष्ट करना पड़ेगा। पर समय समय पर जिस प्रकार से टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कांग्रेस के नेता खड़े होते हैं, उनकी भी सोच को दर्शाता है। विघ्न बाधा हरने वाले और प्रथम पूज्य भगवान गणेश की चतुर्थी का पर्व शनिवार से धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश मंदिरों व पंडालों में विशेष पूजा अर्चना के साथ ही गणेश महोत्सव का आगाज भी हो गया है। अनंत चतुर्दशी तक गणेश उत्सव मनाया जाएगा। इसी कड़ी में ट्विन सिटी समेत जिले भर में मंगलवार को गणेश चतुर्थी की धूम रही। जिले भर में शनिवार को गणेश चतुर्थी की धूम रही। जगह जगह गणपति बप्पा की गूंज सुनाई दी। घर घर में भगवान विघ्नहर्ता की स्थापना की गई है। प्रतिमा के साथ साथ एक ज्योति कलश भी प्रज्वलित किया गया है। इसी कड़ी में सेक्टर 2 सेंट्रल एवेन्यू में न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति द्वारा एक पेड़ मां का नाम थीम पर निर्मित किए गए भव्य पंडाल में 16 फीट ऊंची गणेश जी की प्रतिमा विधिवत स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है, जिसके बाद भक्तों ने गणपति बप्पा के दर्शन किए। इस मौके पर न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में शामिल रहे। न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति के तत्वावधान में हर साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सेक्टर 2 पंडाल में भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा यहाँ पर विराजित की गई है। साथ ही यहाँ पर झांकी के तौर पर एक पेड़ मां के नाम का थीम लिए विशाल भव्य सेटअप भी तैयार किया गया है। इन झांकियों को पेड़ों की छालों से, लकड़ियों से तैयार किया गया है। कारीगर ने बहुत ही बारीकी से इस सुंदर भव्य झांकी को तैयार किया है। गणेश चतुर्थी के प्रथम दिवस पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की गई। आरती में जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल रहे, वहीं झांकियों का आनंद उठाते भी नजर आए। आयोजन को लेकर समिति के अध्यक्ष श्रीनिवास राव ने इस तरह की जानकारी मीडिया को दी। जय श्री गणेश समिति का ये 40वां वर्ष है और इस बार समिति माननीय नरेंद्र मोदी जी की आह्वान था एक पेड़ मां के नाम, उसी थीम पे काम कर रही है। और पूजा के साथ साथ हमको देश बचाना है तो हमको पेड़ पौधे बचाना बहुत जरूरी है। ऐसा थीम लेके आई आजाद समिति, जिसमें आपको देखने को मिलेगा वन देवता और वन माता ये आग्रह कर रहे हैं कि जंगल ना काटे। अगर जंगल कटता है तो इस बार की बढ़ती गर्मी को हम देखते हुए जो परेशानी हुई थी, अब देखिए कोविड में जब हुआ था लोगों को ऑक्सीजन कटना पड़ रहा था, जो हमारे बीच है पेड़, तो पेड़ों को ना काटे ऐसा आग्रह वन देवता का भी है। और हमारी समिति इस बार लोगों से आग्रह कर रहे, पिछली बार भी हम
हम लोग को जागरूक करने का प्रयास किया था। इस बार भी हम ये कर रहे हैं कि पेड़ों को बचाना, जंगल बचाना है और हमको पर्यावरण को बचाना है, तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा। हाँ, मैं लोगों से यही करूँगा कि बप्पा साक्षात 11 दिन हमारे आह्वान में पूरे भिलाई जो पूजा पाठ जो भक्ति भाव से करते हैं, बप्पा को वहाँ आना पड़ता है। तो सिक्योरिटी की पावन धारा पे मैं लोगों से अपील करूँगा कि आप जरूर बप्पा के दर्शन करने आए, और सुरक्षा को देखते हुए ये करूँगा कि बढ़ती जो भीड़ को देखते हुए आप अपने गहने सोने चांदी जो पहनेंगे उसकी सुरक्षा आप स्वयं करें, क्योंकि बहुत भीड़ है। इस बार यहाँ पर जो दुबई टर्नल जो बोलते हैं फिश टर्नल, वो एक नया चीज़ आया है। तो मैं लोगों से आग्रह करूँगा कि आप सुरक्षा को देखते हुए और अपने जो गहने होने उसको आप स्वयं इसके आप देखते करेंगे, और आग्रह करूँगा। और हमारी समिति सारी सुरक्षा को ध्यान करते हुए हम लोग हर चीज़। बहरहाल पूरे 10 दिनों तक विभिन्न आयोजन यहाँ पर कराए जाएंगे। श्रद्धालु हजारों की संख्या में रोजाना यहाँ पहुंचकर भगवान गणेश का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चरणदास महंत ने रविवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ में धान को लेकर जो सवाल उठा गया है उस पर विष्णुदेव साय सरकार व उनको चलाने वाले किसी भी मंत्री या अन्य नेताओं का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। बेहद दुख की बात है। डॉक्टर महंत ने सवाल किया है कि क्या साय सरकार ने मान लिया है कि भाजपा सरकार में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। डॉक्टर महंत ने यह भी कहा कि प्रदेश में विपक्ष सकारात्मक भूमिका के साथ जनता के दुख दर्द और समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर महंत ने कोरबा जिला व उससे लगे जिले में हाथी अभ्यारण्य बनाने की वकालत करते हुए कहा कि इस मुद्दे को बिना किसी राजनैतिक चश्मे से देखने के बजाय केंद्र व प्रदेश सरकार को इसमें ठोस पहल किया जाना चाहिए, जिससे क्षेत्र में हो रहे हाथी व मानव द्वंद्व को रोककर जन व धन हानि को रोकने कारगर कदम उठाए जा सके। मैं आज से नहीं, जब से मंत्री था तब से प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ एक हाथी का अभ्यारण्य बन जाए, जहाँ हम हाथियों को रखा जाए और दुर्घटनाओं से बचा जाए। मगर न तो हमारी सरकार के समय कुछ हो पाया, न भारतीय जनता पार्टी सरकार कुछ कर रही है। ये सामाजिक और मानवीय दुख का कारण है कि हम कोरबावासी, कोरबा के लोग, कोरबा के आसपास के लोग हाथी से बहुत परेशान हैं और इसका तत्काल कोई न कोई हल। रायपुर में लड़ाइयाँ हो गई हैं, उनके जो लोग हैं वो NSY वालों को शामिल करना चाहते हैं, शामिल करना के लिए वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पुलिस को रिपोर्ट हो रही है, हमारे अध्यक्ष जी को जाके थाने में बैठना पड़ रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अभी ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी है कि सदस्यता अभियान जारी कर रहे हैं। उनको कर रहे चलें, मगर कम से कम ये समझ में तो आए। पंचायत चुनाव के लिए कर रहे हैं, नगर पालिका चुनाव के लिए कर रहे हैं, कि जैसा सुन रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, कुछ समझ से पड़े। 16 अरब रुपए के जो बकाया राशि का उन्होंने निकाला है, उसका अर्थ स्पष्ट है कि NMDC को किसी तरीके से बदनाम करके उस जिस बाल को सौंप दिया किसी को, इसे रोकने की तैयारी है। 16 अरब रुपए जब अभी का तो हो गई, साल का है, 10 साल का, 5 साल का, आप कलेक्टरों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी कलेक्टर को आपने नोटिस दिया गया जितने से बकाया है? कलेक्टर वहाँ क्या कर रहे थे? जितने कलेक्टर आए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि जब आपके पास बकाया राशि है तो आप वो बस्तर का जंगल, वहाँ किसाने अग्नि को सौंपने आए थे, सौंपना है, NDMC का जो है सब तो कह रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं कि यहाँ वातावरण देख रहे हैं कि जितने भी खदानें हैं खुदा की हैं, चाहे हमारे डोलोमाइट की हैं, चाहे अब नया खदान कटघोरा में खुलने वाला है, और यहाँ पर के भी खदाने हैं, कैसे मैनेज करें अपने लोगों के माध्यम से। ये प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही। वही हाल ही में हुए लॉ की छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर रही है। दरअसल राजधानी रायपुर में ही लॉ की छात्रा के साथ एक आरक्षक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा शासनकाल में रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। ऐसे में प्रदेश की जनता की रक्षा कैसे करेंगे? गृह मंत्री विजय शर्मा से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस तत्काल गृह मंत्री पद से इस्तीफे की मांग करती है। जिस तरह से हम लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर और सामूहिक रेप को लेकर, गैंग रेप को लेकर हम लगातार सरकार को सचेत कर रहे हैं, फिर भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। जिस तरह पिछले 2 दिन लगातार एक लॉ स्टूडेंट के साथ रेप और प्राइमरी की स्कूल बच्ची के साथ बेड टच का मामला सामने आया है, गंभीर मामला है। क्योंकि अगर एक पुलिस वाला ही अगर इस तरह की घटना को अंजाम देगा, रक्षक ही अगर भक्षक बनेगा, तो फिर जनता के ऊपर विश्वास कैसे जीत पाएगी ये सरकार? हम लोग शुरू से यही बोलते आ रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं है। गृह मंत्री जी लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं।
अपराधियों का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे रही है, इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर इस तरह की रायपुर राजधानी में अगर घटनाएं नहीं रुकेगी तो सरकार के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होता है। और इतनी घटनाओं के लगातार घटती घटनाओं के बाद भी सरकार गंभीर नहीं है। महिलाएं इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। शाम को घर से बाहर निकलने में महिलाएं डरी सहमी हुई है। इसलिए गृह विभाग और शासन पूरी तरह फेलुअर हुआ है महिला सुरक्षा और अपराध को रोकने में। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। गृह मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए इस सरकार को, तब कानून व्यवस्था सुधरेगी। हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाते हुए अनेक आयोजन किए गए। स्कूली विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेहतर शिक्षा के लिए जानी पहचाने जाने वाली स्कूल हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर विभिन्न आयोजन किए गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हुए बच्चों ने यहां पर बढ़ चढ़कर भाग लिया। विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं यहां पर आयोजित की गई। साथ ही बच्चों के लिए रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। बच्चों ने यहां पर उमंग के साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहे। एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।